इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। मुझे शुरू से घर में एक अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। ये बेसिकली ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मुझे अपनी पीएचडी के दौरान दिया गया था एज अ रिसर्च क्वेश्चन। जैसे हमने बात की कि दुनिया अब इसकी तरफ सोच रही है और बहुत से लोग कॉन्ट्रेल्स पे काम भी कर रहे हैं। कॉन्ट्रेल्स पे जो काम है वो वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू हुआ क्योंकि उस वक्त जो एनिमी प्लेन्स थे लोग उनको उनकी कॉन्ट्रेल की वजह से जो उनके पीछे जो धुआं निकल रहा होता है सफ़ेद उससे डिटेक्ट कर लेते थे। तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके सोचे कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, उनमें से कुछ केमिकल्स और कुछ इस तरह। लेकिन बाद में पता लगा कि इसका एक माहौलियाती नुकसान भी है और उसको ख़त्म करना चाहिए। तो बहुत सी रिसर्च दुनिया में हो रही है। तो यही इसी तरह एक रिसर्च मुझे दी गई जिस पे मैंने काम शुरू किया। फिर वालिद साहब के साथ इसके ऊपर मज़ीद काम किया, कुछ बाहर किया, फिर पाकिस्तान आके काम किया, फिर इस पे इनकी एक इजाद हो गई। तो ये तो हमारा रिसर्च का हिस्सा था। और जो एविएशन की जितनी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ना उनका एक स्टैंडर्ड है जो कि नासा ने बनाया है जिसको हम टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल कहते हैं, जो कि 1 से 9 तक होता है। 1 से 3 तक होता है कि जब आप 1 पे होते हैं, आप एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया जिसको आप कहते हैं उस पे होते हैं। फिर आप उसके ऊपर कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ उसको डेवलप करते हैं। तो ये 1 से 3 आप उसका एक डिज़ाइन बना लेते हैं, एक इंजीनियरिंग मॉडल, एक मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं। वो लेवल 3 तक। और जनरली जो पीएचडी की या जो एकेडमिक रिसर्च होती है वो लेवल 3 या 4 पे तक होती है। महदूद 4 ही होता है कि आप उसको सिमुलेट कर लेते हैं या थोड़ा सा लैब एनवायरनमेंट में कर लेते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो उस चीज़ को हम असल में बनाते हैं लेकिन एक छोटे पैमाने पे। ये जो इंजन है ये बड़े जहाज़ों में लगना है, जैसे आपका एयरबस 320 है, एयरबस 380 है। जी बिल्कुल। लेकिन उसको जब टेस्ट करते हैं तो पहले छोटा बना के टेस्ट करते हैं। तो हमने एक ये छोटा प्रोटोटाइप बनाया है। इसको अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। जब ये टेस्ट हो के कामयाब होता है तो फिर हम एक बड़ा प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसको फिर टेस्ट किया जाता है, पहले ज़मीन पे, फिर उसके बाद उसको हवा में, आसमान में टेस्ट किया जाता है, यानी उसको एयरबोर्न किया जाता है या उसको जहाज़ पे लगा के टेस्ट किया जाता है। और फिर आखिर में जब वो सक्सेसफुली फ्लाई करता है या मिशन फ्लाइंग करता है तो फिर उसको कमर्शलाइज किया जाता है, जो कि जिसको हम टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 9 कहते हैं। जुलाई 2018 में हमने ये कंपनी फॉर्म की और इसके अंदर इसकी प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट की, जिसकी टेस्टिंग हो रही है। हमारा जो टारगेट था वो 2 से 2.5 साल का था। ये जो इसका एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हमने बनाया है, ये अब सर आपको इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स फर्दर बताएंगे। जी बिल्कुल। अब ये जेट इंजन भी हमारे अपने डिज़ाइन का है, ये हमारी इजाद नहीं है। बहुत साइंसदानों ने इस पे बहुत काम किया है। स्टार्ट विद ये इसका सिंपली स्टार्टर मोटर है और आप यहाँ भी इसको खुले फॉर्म में आप देख सकते हैं। ये गियरबॉक्स की कास्टिंग है। तो इसकी मशीनिंग के बाद ये हम यहाँ अगर आपको दिखाएं तो ये आप इसको देख सकते हैं और ये इसका बना हुआ पोर्शन है। अच्छा, उसके बाद फिर ये हमारा जो है ना ये चैनल है जो कि इसको एयर जो यहाँ खींचना है, इसने सक्शन करनी है, ये उसके लिए ज़रा स्ट्रीमलाइंड शक्ल इसको दे दी है। और इसके नीचे ये इम्पेलर है, ये इम्पेलर इसमें आएगा और ये इम्पेलर 2 पार्ट्स में मशीन किया है हमने। छोटा और हमारी हमारी इम्पेलर का फंक्शन क्या होगा मशीन है। ये इम्पेलर जो है ना ये जब घूमता है तो ये हवा खींच के इधर फेंकता है बाहर की। ये हवा फिर जाती है इसमें डिफ्यूज़र में। अब ये आगे डिफ्यूज़र, ये हमारा डिफ्यूज़र है। तो इसके अंदर यहाँ इम्पेलर है। ये बिल्कुल उसका एक साइज बना हुआ है एग्जैक्ट बड़े रिपेलर का और उसके ऊपर छोटा रिपेलर। हाँ, जो इसका टेंजेंशियल मोशन है उसको कन्वर्ट करके थ्रोइंग इट हियर, ये उसको कन्वर्ट करके ये अंदर ले जाएगा। और ये पोर्शन जो है ना यहाँ
जो कंप्रेस्ड एयर है वो फैल जाएगी और ये डिफ्यूज़र एरिया है ये उसका, जिसको कि आप अब यहाँ देखें। ये चीज़ सारी जो है वो पीछे हम देख सकते हैं, ये गियर बॉक्स है और ये हमारा डिफ्यूज़र कवर है, ये हमारा इम्पेलर कवर है और ये जो डिफ्यूज़ है इसका प्रेशर यहाँ डिफ्यूज़र में बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर और बढ़ता है, कुछ प्रेशर तो हमारा ये कंप्रेसर कर रहा है और इसके आगे मज़ीद कंप्रेसर, उसके बाद फिर ये इस चैम्बर में आ जाता है। ये तो सिर्फ एक इसकी बॉडी है बस कवर करने के लिए। दैट्स राइट। और इसने सारी चीज़ें पकड़ के रखी हैं। अब ये जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है या डिफ्यूज़र से निकल रही है वो हमारे इसके अंदर कंबशन चैम्बर में आती है, जिसको कंबस्टर भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे 9 इंजेक्टर्स हैं, उसके बाद एक प्रेशर सेंसर है और उस टेम्परेचर सेंसर्स हैं और राइट एंड ऑफ कोर्स 2 पोर्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर फ्यूल हम अंदर इसके रनर में डालते हैं और मैनीफोल्ड में जाता है और मैनीफोल्ड से निकल के दोबारा इंजेक्टर्स में आता है। और ये हमारे इंजेक्टर्स हैं और ये फ्यूल लाइन जो है ये सर्कुलर मैनीफोल्ड को फीड कर रहे हैं और बाकी ये दूसरे सेंसर्स हैं, एयर प्रेशर सेंसर एंड ऑल। एक स्पार्क प्लग इधर भी लगा हुआ है, जब ये रिडंडेंसी के अगर स्पार्क प्लग ना चले तो ये 2 स्पार्क प्लग्स हैं। ओके, यहाँ भी आपको स्पार्क प्लग नज़र आना चाहिए, ये वाला ये साइड पर है जो कि फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, फ्यूल को फायर करने के लिए जो स्पार्क प्लग इधर लगा हुआ है। ये इसके अंदर हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है, इसके अंदर ही है और ये इसको आग लग जाती है एंड देन ये इसके अंदर भंवर की तरह चल और ये इंजन के अंदर इस जगह पे और फिर यहाँ से एग्जॉस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। ये इंजन का मुकम्मल हिस्सा है। हिस्सा हो गया, ठीक ओके। है। ये जितने सर पार्ट्स हैं ये आप खुद यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं या ये इंपोर्ट करते हैं? नहीं वो ये हमारा 95% इंजन जो है ये इधर ही हमारा इन हाउस बना है और इसमें ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स असेंबली है, ये बहुत ही बारीकी से बनी हुई है। अगर आपको अगर हमारा कैमरा दिखा सके ये फ्यूल इंजेक्टर है और ये एक पूरा असेंबल्ड इंजेक्टर है। इसके बहुत छोटे छोटे आप देखेंगे पार्ट्स हैं। जी जी। इसके अंदर एक बहुत छोटी सी अंदर एक छोटे-छोटे पिस्टन जाती है, उसके अंदर ही आप